हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। हे इस्राएल की ईश्वर, तेरे यहाँ पापों की क्षमा मिलती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त पिता परमेश्वर आज हम प्रत्येक को विश्वास की शिक्षा देते हैं। अपनी वचन के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें यह आग्रह करते हैं, हम प्रत्येक से निवेदन करते हैं कि हम उनके वचन पर विश्वास करें और उनके कार्यों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए वचन के आधार पर जीवन यापन करें, जिसमें हमारी विकास है, जिसमें हमारी शांति है और उसी में हमारी आध्यात्मिक जीवन है जो क्रिस्तीय जीवन के मूल आधार हैं। यदि हम अपने जीवन में विश्वास की परिपक्वता को बढ़ाते हैं, हम पूर्ण विश्वास यीशु ख्रिस्त में करते हैं, तो हमारा जीवन आध्यात्मिक तौर पर सफल हो जाता है और हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए आइए हम मनन चिंतन करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक को हर रोज अपनी शिक्षा देते हैं, अपने वचन से, अपने कार्यों से, जिसे हम ले करके अपने दैनिक जीवन जीने की कोशिश करें। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग रीति से चढ़ा सकें। भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह से मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे गैर यहूदी विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है,
ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उससे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूं जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस नीनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रजा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन नीनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के कृपा और उनकी योजना को पूरा करने के लिए इस संसार में आए, मनुष्य बनकर
लोगों के बीच में निवास करते रहे। मनुष्यों के बीच में दुख और तकलीफ, कष्ट और विपत्ति, ईर्ष्या और द्वेष, घृणा और हर प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं। यीशु ख्रिस्त के समय भी यह समस्या विद्यमान था। यीशु ख्रिस्त के अपने समय में उन्होंने सभी प्रकार के समस्याओं और कठिनाइयों, बीमारियों, परेशानियों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य किया। जिनके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कार्य किया, चंगाई का कार्य, भलाई का कार्य, सेवा का कार्य, जो भी कि हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, सभी प्रकार के सहयोग प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लोगों को दिया और उन्हें चंगाई प्रदान की। फिर भी वही लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त से चिन्ह मांगते हैं, साइन मांगते हैं, क्योंकि इतनी सेवा करने के बावजूद भी वे लोग फारिसी, शास्त्री, सादुसी, महायाजक, सभी लोग जो अपने आप को बड़ा मानते थे, प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिक्षा को सहज ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सवाल उठाते हैं कि इसके लिए कहाँ से ज्ञान मिला, कैसा आदमी है, कहाँ का वरदान से यह लोगों की सेवा और सहयोग करता है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, योना के उदाहरण के अलावा इस विधर्मी पीढ़ी को किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इसलिए योना का चिन्ह बहुत ही महान है, बहुत ही सुंदर है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर मनुष्य को समझ जाना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस संसार में आकर परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को मृत्यु का सामना करने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए, पाप पर विजय पाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्यार लोगों के लिए यही सबसे उत्तम और सबसे महान है। हमारे ख्रिस्तीय धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस घटना को स्वीकार नहीं कर सकता है, वह ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकार करते हुए भी उसके हृदय में वह यीशु ख्रिस्त का धर्म निश्चित नहीं हो पाता है। इसलिए प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम मनन चिंतन करें। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस विश्वास को, इस शिक्षा को स्वीकार किए हैं अपने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सभी कार्यों को स्वीकार करें, उसकी शिक्षा को स्वीकार करें और उस पर चलें। उसके जो जीवन और मरण की उदाहरण उन्होंने दिया है, उसे हम स्वीकार करें और उस पर पूर्ण भरोसा और विश्वास करें, जो हमें अपने जीवन में शांति, प्रेम और जीवन प्रदान करता है। यदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्यों को चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं, हमारा सांसारिक जीवन सफल हो जाता है। हम प्रार्थना करें कि हमारा आध्यात्मिक जीवन किसी प्रकार से भटकता ना जाए, बल्कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ ईश्वर के दासबारी में रहते हुए हम शांति पूर्वक जीवन बिता सकें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान ही दूसरों को भी सेवा और सहयोग कर सकें।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त सहोदर कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा के स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम का आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू पहाड़ों को अपने आत्मा से संकोच से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान कर, जो तुम्हारे वर्षों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम ख्रिस्त का शरीर और ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य पारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
तुझसे जीवन अनेक बन जा मेरा तू मेरा फिर तू मेरी और दिया जब प्रभु प्रकट होंगे तो हम उनके सादृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसा ही देखेंगे जैसे कि वे वास्तव में हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रीस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। विश्वास संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।